हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका JKSP यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको एक पिता और पुत्र की दिल छू लेने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। पिता वो है जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है, लेकिन आपको ऊपर उठने की बजाय आपके कपड़ों को मिट्टी से हटाता है और आपको फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है वह इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है और बस स्टैंड की तरफ जाने लगता है और मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसके पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने देखा कि जल्दबाजी में वो अपने पिताजी के जूते पहन लिया था और उसमें कील लगी हुई थी, फिर उभरी हुई थी, जो उसके पैरों में घाव किए जा रहे थे। लेकिन उस समय वो गुस्सा में था, इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे कि पापा का पर्स भी लेकर आए। उसके दिमाग में आया क्यों ना पापा का पर्स चेक किया जाए, और जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, पैसे की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि कितने पैसे लेने हैं या फिर कितने पैसे दिए हैं। भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहां पर लिखा था, वो थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बजाय उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था मेरे दोस्तों जिससे उसको उम्मीद थी कि वो जो सोच रहा था। उस डायरी में पैसे का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो इस प्रकार लिखा हुआ था 50,000 रुपये बेटे के कंप्यूटर के लिए। वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस बेटे को नहीं पता कि कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे आए कहाँ से। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत बहुत खुश हुआ और उसे खुशी देखकर उसके पापा भी बहुत खुश हो गए। जब उसके बेटे को गुस्सा एकदम गायब हो गया, जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना उल्टा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब और कहानी में इंटरेस्ट आएगा और कहानी मज़ेदार होती जा रही है। पहली इच्छा जो थी वह थी कि अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़े जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसमें देखा कि जूते जो है नीचे से फटे हुए थे। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। अब और मजा आएगा दोस्तों कहानी में, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद उसके दिल पर जो गुजरती है मेरे दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। तभी उसे उसकी माँ बाप की याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे अभी कुछ दिन बाद और चलेगा ये जूता। कुछ दिन पहले तो ही लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था मेरे दोस्तों कि पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और अब आगे देखो क्या होता है मेरे दोस्तों। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते हुए बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए लिया। उस बेटे ने बस इतना पढ़ा कि उसका दिमाग एकदम सा सुन्न हो गया। अब उसके मन में कुछ अलग ही चलने लगा। इतना सुनने के बाद दोस्तों उसके बेटा पर क्या गुजरी होगी ये आप आगे देखिए मेरे दोस्तों, और मज़ा आएगा। कोई गिलवा शिकवा नहीं बचा था, आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। वह अब जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसको
पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ में आ गया कि उसके पिता कहाँ गए थे। दोस्तों कमेंट करके बताना कहाँ गए थे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे दोस्तों उसके पिता समझ नहीं पा रहे कि इसे क्या हो गया है। उसने पिता से कहा, पापा मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं आप जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। दोस्तों हमेशा अपने माता पिता का आदर करें। वो भी किसी चीज़ के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरी को जरूर समझिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने के तो हजार लोग मिलते हैं दोस्तों, लेकिन हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और इस कहानी को शेयर जरूर करें।